Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. Do not forget subscribe and share LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about D and F block elements in one shot and most important questions of D and F block elements which are यूजफुल फॉर 12th बोर्ड एग्जाम 2021। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए, द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बिलोंगिंग टू ग्रुप 3rd to 12 आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मीनिंग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3rd से ग्रुप नंबर 12 तक जो भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं वो वाले एलिमेंट कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो ये भी आपके कई बार आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लर्न करना है। क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? n-1 d 1 to 10। डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 1 to 10 एंड n-s 1 to 2। तो ये क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट का, n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 to 2। तो इट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट आप उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो। और ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने के पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक देखिए, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स वेरी इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के मिड में कौन से एलिमेंट होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। मीनिंग इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो वेरी करती है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के मिड में। इसीलिए आप डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो। नेक्स्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगाकर मेंशन करना है क्योंकि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट। मीनिंग कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो उसके लिए आपको ये ओनली वन स्टेटमेंट मेंशन करना है। और स्टेटमेंट कौन सा है? ए ट्रांजिशन एलिमेंट शुड हैव पार्शियली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल। मीनिंग ये आइडेंटिफिकेशन होता है कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट हो अगर उसका n-1 d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है तभी वो डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। अदरवाइज जो n-1 d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, मीनिंग यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 होगा, उस वाली कंडीशन में डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी बनता है यहां से, क्या? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। वापिस रिपीट कर देता हूं, all transition elements are D block elements but all D block elements are not transition metals। यहां से इंपॉर्टेंट थिंग बनता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में ओनली वही एलिमेंट होंगे जिनके पास क्या होगा? पार्शियली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रुप 12 एलिमेंट मीनिंग ग्रुप 12 में कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी बिलोंग टू ग्रुप नंबर 12 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर 12 एलिमेंट दैट इज जिंक, कैडमियम, मरकरी हैव कंप्लीटली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल इन एटॉमिक एंड आयोनिक स्टेट and thus these elements are considered as typical transition element। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। जो ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट है जिंक,
कैडमियम एंड मरकरी, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, कंप्लीटली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और कंप्लीटली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, फिर ये क्या होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होती है। तो कौन सी एलिमेंट होती है, नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट, अदरवाइज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से ग्रुप के, ग्रुप नंबर 12 की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 6। जब भी आप वन ग्रुप में, अगर ग्रुप की बात करें ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 6 के जो एलिमेंट है, और यहाँ पर अपन पर्टिकुलर यहाँ पर रेस्पेक्ट किसका ले रहे हैं, 3D सीरीज का। तो 3D सीरीज में स्कैंडियम से क्रोमियम तक जब भी मूव करते हो तो जो एटॉमिक रेडियाई है उसमें क्या होता है, डिक्रीजमेंट होता है। डिक्रीजमेंट होने का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली। 2 फैक्टर होते हैं जो एटॉमिक रेडियाई को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और सेकंड फैक्टर होता है सील्डिंग इफेक्ट। जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा सील्डिंग इफेक्ट पर, एटॉमिक जो रेडियाई है उसमें क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा। और जब भी सील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा किस पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर, तो जो एटॉमिक रेडियाई में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। अब जब दोनों फैक्टर क्या होंगे, ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट शो करेंगे, सील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आएगा, तो उस वाली कंडीशन में एटॉमिक रेडिया ये उसमें ना ही तो किसी टाइप का डिक्रीजमेंट होता है और ना ही किसी टाइप का इंक्रीजमेंट होता है। लेकिन जो साइज होगा या एटॉमिक रेडिया होगी एलिमेंट की, वो क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 6 तक एटॉमिक रेडियाई में क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, डोमिनेट हो जाता है किस पर, सील्डिंग इफेक्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप नंबर 7, 8, 9 एंड 10 एलिमेंट मीनिंग आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इज ऑलमोस्ट सेम। अब यहां पर इनकी एटॉमिक रेडियाई है वो क्या बोला, ऑलमोस्ट सेम है। तो ऑलमोस्ट सेम कब होगी, जब जहां पर क्या होगा, सील्डिंग इफेक्ट और जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। बिकॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस in n-1d orbital causing repulsion, that means shielding of n-1d orbital। सेकेंड थिंग आप ये बोल सकते हो कि इस वाले ग्रुप में मीनिंग 8, 9 और जो 10 ग्रुप है इनमें क्या होगा, जो सील्डिंग इफेक्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रुप नंबर 11 एंड ग्रुप नंबर 12 है एलिमेंट दैट मीन्स कॉपर एंड जिंक हैव बिगर साइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सील्डिंग ऑफ कंप्लीटली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल। और ग्रुप नंबर 11 और 12 में क्या होगा, जो सील्डिंग इफेक्ट है वो डोमिनेट हो जाएगा। डोमिनेट किस पर होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। और जब भी सील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर, तो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जितना साइज में इंक्रीजमेंट होगा उसका साइज उतना ही क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर 11 और 12 के जो एलिमेंट है 3D सीरीज एलिमेंट है, उनका जो साइज क्या होता है, लार्जर होता है ड्यू टू सील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नहीं, इनकी एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन n-1d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल। यहाँ पर जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका n-1d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल, इनके मिड में एनर्जी गैप क्या होता है, स्मॉल होता है। एज ए रिजल्ट बोथ n-1d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। एनर्जी जो डिफरेंस n-1d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल में स्मॉल है, तो इन दोनों ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर
पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जो भी ट्रांजिशन जो एलिमेंट है उनमें से जो मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कौन से नेचर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर के कब होते हैं, जब उनमें क्या प्रेजेंट होगा, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। मीनिंग मिनिमम अगर 1 इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर फॉर्म में आ गया तो उसका जो नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल। मीनिंग कौन से ऑर्बिटल में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उस वाली कंडीशन में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कौन से नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो कीप इट इन माइंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल, इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर यूज्ड एज कैटालिस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज ए कैटालिस्ट, गिव्स रीजन। तो यहाँ पर रीजन बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट वो कैटालिस्ट की तरह अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं उनका। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो इसका लॉजिक देखिए, इट इज ड्यू टू पार्शियली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल। मीनिंग पहला रीजन क्या है, क्योंकि जो भी यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका पार्शियली फिल्ड क्या होगा, n-1d ऑर्बिटल है। मीनिंग वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी। सेकंड वाला देखिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी अपन ने डील किया है कि n-1d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल के मिड में एनर्जी गैप क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो दोनों ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट रीजन तो क्या हो गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। सेकंड रीजन क्या हो गया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड थर्ड वाला रीजन देखिए, एबिलिटी टू चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रीक्वेंटली। और ये अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। और फोर्थ रीजन भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हो, लार्ज सरफेस एरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए। और फैक्टर कौन सा है, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया। जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट है इनका जो सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। तो इजीली ये किसका बिहेव कर सकते हैं, कैटालिस्ट का बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के अंदर मेंशन कर रखा है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड ड्यू टू। मीनिंग जो मैक्सिमम जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है अगर वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो कंपाउंड क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। और कलर्ड कंपाउंड का रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू presence of unpaired electron in n-1d orbital and thus they can undergo dd transition। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी n-1d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो किस में अंडरगो हो सकता है, dd ट्रांजिशन में। तो ये जो dd ट्रांजिशन है एक्चुअल में यही रेस्पॉन्सिबल होता है कलर्ड के लिए। जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होगा कि पहली बात उनमें n-1d ऑर्बिटल में एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर फॉर्म में होगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, dd ट्रांजिशन। और ये जो dd ट्रांजिशन है वही रेस्पॉन्सिबल होता है कलर्ड कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट और स्पेशली मैं बात करूं ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो ट्रांजिशन जो एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो लॉजिक देखिए, पहला वाला रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्मॉल साइज। मीनिंग जो ट्रांजिशन एलिमेंट इनका साइज क्या होता है, स्मॉल। सेकेंड वाला देखिए, हाई चार्ज। मीनिंग जितना स्मॉल साइज होगा उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है उतनी क्या होती है, मैक्सिमम होगी। तो पहला वाला फैक्टर हो गया स्मॉल साइज, सेकंड वाला हो गया हाई चार्ज, थर्ड वाला देखिए प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी। और थर्ड वाला रीजन ये है कि जो भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें क्या होंगे,
n-1d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है जो पार्शियली फिल्ड होती है और इनकी एनर्जी भी क्या होती है, सुटेबल एनर्जी होती है। तो ये जो 3 फैक्टर है वो रेस्पॉन्सिबल है ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। तो ये सवाल भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल होती है ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। तो यहां पर 3 मेंशन करना है, स्मॉल साइज, हाई चार्ज, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वाला पॉइंट में देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट हैव लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मीनिंग जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है अगर इनकी बात करो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, लोअर होती है ड्यू टू, और इसका रीजन क्या है कि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है वो लोअर क्यों, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये जो 3 फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल होती है लो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन कौन से फैक्टर है, पहला वाला फैक्टर हो गया हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड हो गया हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन और थर्ड हो गया लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाकर मेंशन कर रहा हूं मैं। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मीनिंग जो ट्रांजिशन एलिमेंट है कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, तो लॉजिक देखिए, बिकॉज साइज ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड is similar to the size of non-metal like carbon, nitrogen, oxygen, हाइड्रोजन एंड बोरॉन। तो ये जो नॉन मेटल है इनका जो एटॉमिक साइज है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, इंटरस्टिशियल वॉइड के क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ये जो स्मॉल साइज के नॉन मेटल है कंपाउंड में इंटरस्टिशियल वॉइड को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेंगे और कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन से मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स में कौन से, ये ध्यान रखना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड बोरॉन। और यही नॉन मेटल इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है इंटरस्टिशियल वॉइड के। तो ये इजीली इंटरस्टिशियल वॉइड को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं और कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार से मेंशन कर रहा हूं कि डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉयज, मीनिंग जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं। अब एलॉयज का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू सिमिलर आयोनिक रेडियाई। और यहां पर इसका रीजन क्या हो जाएगा कि जब भी एलॉयज का फॉर्मेशन करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके बिहाइंड लॉजिक है क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनका क्या होता है, सिमिलर आयोनिक रेडियाई होता है। तो सिमिलर आयोनिक रेडियाई के कारण क्या, कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअल में एलॉयज क्या होता है, 2 और मोर देन 2 मेटल्स होमोजीनियस मिक्सचर, मीनिंग या तो 2 मेटल होंगे अदरवाइज मोर देन 2 मेटल भी पॉसिबल है। इनका जो होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है आप उसी को क्या बोलते हो, एलॉयज बोलते हो। और 2 एग्जांपल यहां पर मेंशन किया है। फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है, ब्रोंज। ब्रोंज का कॉम्पोजिशन देखोगे तो कॉपर एंड जिंक, और सेकंड वाला है ब्रास, और ब्रास का कॉम्पोजिशन क्या है, कॉपर प्लस टिन। तो ये आपको कॉम्पोजिशन भी ध्यान रखना है कि ब्रोंज है उसके अंदर कौन कौन से मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसी टाइप से जो ब्रास होता है उसमें कौन से मेटल्स का क्या होता है, कॉम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट देखिए, द ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर बेसिक, मीनिंग जो भी ट्रांजिशन मेटल्स के जो ऑक्साइड है अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उनका नेचर कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर के होंगे। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आर एम्फोटेरिक, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट मीनिंग ना ही तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उन ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक। एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर एसिडिक इन नेचर। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑक्साइड प्रेजेंट है जिसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैक्सिमम में हाईएस्ट है, तो फिर उसका नेचर कौन सा होगा, एसिडिक नेचर का ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए,
लेंथेनॉइड। नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपके पास लेंथेनॉइड। अब ये जो लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड है ये एक्चुअल में एप ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और एप ब्लॉक के एलिमेंट को आप कौन से एलिमेंट बोलते हो? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो। रिपीट कर रहा हूं, एप ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हो? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे लेंथेनॉइड की, तो लेंथेनॉइड के अंदर देखिए द 14 एलिमेंट आफ्टर लेंथेनम having atomic number 58 to 71 are collectively known as lanthanide। यहां पर जो लैंथेनॉइड आप किसको बोलोगे? 14 एलिमेंट होते हैं लैंथेनॉइड के अंदर, और उनका एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 58 से, और एटॉमिक नंबर कहां पर एंड होगा? 71 पर। तो इन 14 एलिमेंट को कलेक्टिवली आप कौन से एलिमेंट बोलोगे? लैंथेनॉइड एलिमेंट बोलते हो। और आपको एलिमेंट का भी पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट होता है 58 पर। तो कीप इट इन माइंड, सीरियम जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर होता है 58, और लास्ट वाला जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना? 71। तो 71 पर होता है आपके पास ल्यूटेशियम, Lu। तो ये जो यह सीरीज होती है लैंथेनॉइड की, जो सीरियम से स्टार्ट होती है 58 से और एंडिंग यहाँ पर होती है ल्यूटेशियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 71 होता है। लैंथेनॉइड एलिमेंट आप इसको 4f सीरीज भी बोल सकते हो। कौन सी सीरीज बोल सकते हो? 4f सीरीज भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f ऑर्बिटल में क्या करेगा? एंटर करता है, इसीलिए आप इसको 4f सीरीज भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्चुअल में जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट या लैंथेनाइड उनका क्या होता है? तो देखिए, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54 होता है। तो यहां पर अगर इसी की बात करोगे तो क्या बन जाएगा इसका? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जीनोन। कहां तक कवर कर लिया? 54 तक। जीनोन के बाद में कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4f में, और 4f में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो सकता है? 1 to 14। इसके बाद में कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 5d ऑर्बिटल, और 5d जो ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? 0 to 1। और लास्ट में आएगा आपकी इलेक्ट्रॉन 6s ऑर्बिटल में, और 6s ऑर्बिटल में ऑलवेज कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लाइन करना है, जीनोन 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 and 6s2, it is the electronic configuration of a lanthanide series। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट इज +3। ये आपके आरबीएससी 2020 के अंदर आया हुआ प्रॉब्लम है, जिसमें ये पूछा था व्हाट इज द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट। कीप इट इन माइंड, लैंथेनाइड एलिमेंट्स जनरली शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बट सीरियम, सी का मीनिंग क्या हो गया? सीरियम। बट सीरियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, जो सीरियम इस वाली सीरीज का एलिमेंट है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यूरोपियम +2, और जो यूरोपियम एलिमेंट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिकॉज दे एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके पीछे लॉजिक क्या हो जाएगा? क्योंकि जो सीरियम +4 में और यूरोपियम +2 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा ऑब्टेन हो जाएगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? या तो F के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा? 0, अदरवाइज F7, अदरवाइज F14। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाकर मेंशन करता हूं, इसको बोलते हो आप लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। डेफिनेशन आती है इसकी, तो इसको डिफाइन करना होता है, द साइज ऑफ लैंथेनाइड एंड इट्स ट्राईवेलेंट, मीनिंग लैंथेनाइड एंड इसके जो ट्राईवेलेंट मीनिंग जो इसका ट्राई कैटायनिक फॉर्म है उसकी बात कर रहा है। तो द साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड इट्स ट्राईवेलेंट आयन डिक्रीज फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम। इंपोर्टेंट है, कहां से? लैंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इट इज ऑल्सो नॉन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो आपके 4f सीरीज है लैंथेनाइड, आप इसको सीरीज बोलते हो, इसमें लैंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक जो ट्राईवेलेंट जो लैंथेनम है या लैंथेनाइड बोल दीजिए, अदरवाइज इसकी जो ट्राईवेलेंट है उनकी साइज क्या होती है?
रेगुलर क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इसका रीजन क्या हो जाएगा डिक्रीज होने के पीछे, क्योंकि यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव है वो किस पर डोमिनेट कर जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट पर। और यहाँ पर जो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट कौन से ऑर्बिटल का होता है, 4f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन का। और आप इसी को क्या बोलते हो, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो। इसके अंदर आप डेफिनेशन भी मेंशन कर सकते हो, द स्टेडी डिक्रीज इन द लैंथेनाइड एलिमेंट्स from lanthanum to lutetium, it is known as lanthanide contraction. In a lanthanide contraction, effective nuclear charge is dominant over shielding effect. नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखिए एक्टिनोइड की बात है। तो एक्टिनोइड की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर देखिए एक्टिनोइड सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते, कहां से स्टार्ट होते। तो सबसे पहली थिंग तो ये हो जाएगी कि एक्टिनोइड है, आप इसको कौन सी सीरीज बोल सकते हो, 5f सीरीज बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है, 5f में क्या करेगा, एंटर करेगा। और यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 90 से, और कहां पर एंड होगा, 113 पर। अब 90 पे जो एलिमेंट आता है उसका जो एटॉमिक सिंबल क्या होता है, TH, मीनिंग इसको क्या बोलते हो, थोरियम। और यहां से जो एंडिंग होगी वो कहां पर होती है, 103 पर, और इसको आप बोलते हो लोरेंशियम, LW। तो कीप इट इन माइंड, थोरियम स्टार्टिंग एलिमेंट हो गया और एंडिंग एलिमेंट कौन सा हो गया, लोरेंशियम हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 113 होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम, मीनिंग एक्टिनियम के बाद में आने वाले जो 14 एलिमेंट के लिए बोल रहा है। तो द 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम हैविंग atomic number 90 to 113 are collectively known as actinoid। इनको ही आप कलेक्टिवली रूप से क्या बोलते हो, एक्टिनोइड बोलते हो। एक इंपॉर्टेंट थिंग और आपको ध्यान रखनी है, जो आपके लैंथेनाइड एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट आपके, लैंथेनाइड एलिमेंट्स। ये जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स आप इनको रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हो, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल। ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अर्थ के जो क्रस्ट है इसमें इनका जो अमाउंट क्या होता है, मिनिमम होता है। इसीलिए जो आप लैंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट है इनको कौन से एलिमेंट बोलते हो, रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हो। अब बात करते हैं अपन एक्टिनाइड की। अब देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, बस 4f की जगह क्या आ जाएगा, 5f। मीनिंग आपको जो n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको 1 से क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जिनोन की जगह तो कौन आ गया, रेडोन आ गया। रेडोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 86 होता है। इनर्ट गैस है तो इसने 86 तक क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा रेडोन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 86 होता है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा, 5f में, और 5f में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना रहेगा, 1 to 14। इसके बाद में d कौन सा आएगा, 6d आएगा, और d में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा, 0 to 1। और लास्ट में जो सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा आएगा, 7s, और 7s में ऑलवेज कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट देखिए, द साइज ऑफ, नेक्स्ट वाला पॉइंट है उसको अंडरस्टैंड कीजिए, द साइज ऑफ एक्टिनोइड्स एंड इट्स ट्राइवेलेंट आयन डिक्रीज फ्रॉम एक्टिनियम टू लोरेंशियम ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर जो थीम है वो सेम है, जिस टाइप से लैंथेनाइड सीरीज में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, उसी टाइप से एक्टिनाइड सीरीज में एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। दोनों ही सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डोमिनेट कर जाता है शील्डिंग इफेक्ट पर। तो यहाँ पर उनके साइज में क्या आता है, डिक्रीजमेंट आता है, मीनिंग रेगुलर क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिनाइड सीरीज में स्टार से मेंशन किया इसीलिए मैंने इसको। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, मीनिंग यूरेनियम उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है। तो द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर मेन मेड, मीनिंग कैसे, ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल एलिमेंट नहीं है, अनस्टेबल, और साथ में कैसे अनस्टेबल है, एंड रेडियो एक्टिव इन नेचर। और इनका नेचर कैसा होता है, रेडियो एक्टिव नेचर के, मीनिंग इनका स्पॉन्टेनियस डीके होता है। आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, इसीलिए इन वाले एलिमेंट को आप क्या बोलते हो, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, अदरवाइज पैरा यूरेनियम एलिमेंट। तो ये जो डेफिनेशन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आती है, व्हाट आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, अदरवाइज व्हाट आर पैरा यूरेनियम एलिमेंट। तो ये आपको डेफिनेशन है
ये जो इसकी जो डिफाइन है, किस टाइप से डिफाइन करोगे आप पैरा यूरेनियम एलिमेंट को, अदरवाइज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट को, इंपॉर्टेंट थिंग है। तो एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूं इसको। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर मेन मेड, अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव इन नेचर, नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, अदरवाइज पैरा यूरेनियम एलिमेंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए। The F block elements in which the last electron accommodate on n-2 F subshell are known as inner transition element। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनको आप बोलते हो ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता था, n-1d ऑर्बिटल में। और अब की बार यहां पर बात किसकी हो रही है, एफ ब्लॉक एलिमेंट की। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर करेगा, n-2 एफ ऑर्बिटल में। n-1 से भी एक इनर वाला ऑर्बिटल है, कौन सा, n-2 एफ। और इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो। तो वापिस से रिपीट करता हूं मैं स्टेटमेंट को। The F block elements in which the last electron accommodate on n-2 F subshell are known as inner transition element. These includes atomic number 58 to 71, meaning कौन सा हो गया, lanthanide series, and from 90 to 103, ये वाला कौन सा हो गया, ये वाले एलिमेंट हो गया आपके एक्टिनोइड एलिमेंट्स। तो यहां पर 103 है, ये ध्यान रखना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा लोरेंशियम का, 103, 90 to 103। ये स्लिप मिस्टेक है यहां पर, तो इसको करेक्ट कर लेना, 90 to 103। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम, अगर आप टाइटेनियम की बात कर रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम इन टाइटेनियम H2O6+3 इज +3, मीनिंग यहां पर जो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो यहाँ पर एक्वा जो लिगेंड है ये कैसा होता है, एक्चुअल में न्यूट्रल लिगेंड है। तो कॉम्प्लेक्स पर जो भी चार्ज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है वो एक्चुअल में किसका ऑक्सीडेशन होगा, सेंट्रल मेटल एटम का। और यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है कॉम्प्लेक्स में, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। एंड इट्स कॉन्फिगरेशन इज आर्गन 3d1, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आएगा, आर्गन एंड 3d1। दैट मीन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट इज कलर्ड, मीनिंग क्या हो जाएगा, जो भी टाइटेनियम +3 है इसकी जो n-1d ऑर्बिटल कौन सा होगा, 3d ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जब भी 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, dd ट्रांजिशन होगा। और dd ट्रांजिशन होगा तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा, मीनिंग कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। कंटिन्यू देखिए फिर, वेयर एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम इन स्कैंडियम H2O6+3 इज +3। और ये जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स आपको मेंशन किया है स्कैंडियम का एक्वा मॉलिक्यूल के साथ, तो इसमें भी स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज आर्गन 3d0। लेकिन स्कैंडियम +3 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d में कितना है, 0, मीनिंग d के अंदर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और जब d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा। और जब dd ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो फिर जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है वो वाला कॉम्प्लेक्स वो कलर्ड नहीं होगा, मीनिंग कैसा होगा, कलरलेस होगा। दैट मीन्स नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट इज अ कलरलेस। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है काफी टाइम आपके एनसीईआरटी और आरबीसी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। जो टाइटेनियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। रीजन क्या है, रीजन आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके n-1d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जहां पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा dd ट्रांजिशन होगा और कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, मिस मेटल इज एन इम्पोर्टेंट एलॉय, बड़ा इंपोर्टेंट है। इसका भी कॉम्पोजिशन पूछा जाता है कि जो मिस मेटल होता है इसका क्या कॉम्पोजिशन है। आरबीसी बोर्ड एग्जाम में 2018 के अंदर पूछा गया था इसका कॉम्पोजिशन। तो देखिए क्या बोल रहा है, मिस मेटल इज एन इम्पोर्टेंट एलॉय विच कंटेन, ये इंपोर्टेंट, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो सबसे इंपोर्टेंट है। तो मिस मेटल में 95% तो क्या लैंथेनाइड, विच कंटेन 95% लैंथेनाइड मेटल and 5% iron along with
ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम. इट इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, सेल्स एंड लाइटर फिल्म. तो ये ध्यान रखना आपको, इसका यूज किसमें किया जाता है, बुलेट्स में यूज हो गया. मीन जो मैग्नीशियम बेस्ड एलॉयज के साथ जो मिस मेटल है, इसका यूज किसमें किया जाता है, बुलेट्स में यूज किया जाता है, सेल्स में यूज किया जाता है और लाइटर प्लिंट में यूज किया जाता है. कॉम्पोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है. 95% तो क्या प्रेजेंट होता है लैंथेनाइट से, 5% आयरन है, और जो ट्रेस अमाउंट में क्या होता है सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम. नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड. तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि मीनिंग जो भी आपके पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. तो ये वाला जो है, इसके जो रीजन आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर 3 to 4 मैंने मेंशन किए, और ये 4 के 4 रीजन आपके माइंड में सेट होने चाहिए. मीनिंग जो भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है. तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, दे आर वेरी हार्ड एंड रिजिड. मीनिंग जो भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और हार्ड के साथ कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं. सेकंड देखिए, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट विच आर हायर देन दोज. मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगा, जो भी एक्चुअल में जो मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स के कंपैरिजन में जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड में जो मेटल्स का मिक्सचर होगा, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा. थर्ड पॉइंट देखिए, दे शो कंडक्टिविटी लाइक दैट ऑफ द प्योर मेटल. मीनिंग जिस टाइप से प्योर मेटल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती है, सेम उसी टाइप से जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो भी क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी को शो करते हैं. फोर्थ पॉइंट देखिए, दे एक्वायर केमिकल इनर्टनेस. और जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं. मीनिंग केमिकली फॉर्म से वो किसी भी टाइप की रिएक्शंस नहीं करते. जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एक्वायर केमिकली इनर्टनेस, मीनिंग केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अब की बार क्वेश्चन की फॉर्म में मेंशन किया है, why is the highest oxidation state of a metal exhibited by its fluoride एंड ऑक्साइड्स ओनली. जो भी ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं, या फिर कोई भी अगर आपके मेटल है, तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो फ्लोराइड और ऑक्साइड मीन फ्लोरीन और ऑक्सीजन एटम के साथ ही एग्जिबिट करते. इसका क्या रीजन है, तो रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये वाली प्रॉब्लम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर मेंशन करना है इसको. काफी टाइम डायरेक्ट ये वाला सवाल आपके एज इट आता है, डिटो पूछा जाता है. तो रीजन देखिए, बोथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन have smaller size and very high इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू. ये इसका रीजन हो गया. लेकिन कोई भी मेटल है, अगर उस वाली मेटल के साथ कंबाइन होता है कोई भी ऐसे एलिमेंट जिनका साइज स्मॉलर होता है और जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, हायर होती है, तो उसी कंडीशन में जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हाईएस्ट होता है. तो रीजन वापिस से रिपीट करता हूं मैं, both fluorine and oxygen have smaller size and very high electronegativity value. They can oxidize the metals to the highest oxidation states. As a result, the highest oxidation states are shown by the fluorides and the oxides of the metals, transition metals in पर्टिकुलर. और अगर आप पर्टिकुलर बात करोगे किसके, ट्रांजिशन मेटल्स की, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. रीजन क्या हो जाएगा, बोथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैव स्मॉलर साइज एंड वेरी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू. नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाला ये है, यहां पर आपको मेंशन कर रखा कंसिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो यहां पर मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये है कि जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसमें क्या आता है, वेरिएशन आता है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, अफेक्ट करता है. तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. मीनिंग एक टाइप से ये बोल सकते हो कि जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है इसका ये एप्लीकेशन पार्ट है. तो यहां पर हेडिंग क्या हो जाएगी, कंसिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो पहला पॉइंट देखिए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कंसिक्वेंस में, separation of lanthanide. All the lanthanoids have quite similar properties and due to this reason they are difficult to separate. यहाँ पर जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइड सीरीज में प्रेजेंट है, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जितने भी लैंथेनाइड एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा,
ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। और जब उनका एटॉमिक साइज ही ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या हो जाएगी, क्वाइट सिमिलर हो जाएगी। अब जब इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाएगी तो फिर आप उनको इजीली सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन है, ऑल द लैंथेनाइड्स हैव क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड ड्यू टू दिस रीजन दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट। सेकेंड वाला देखिए, वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, मीनिंग जो भी लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड है उनमें किस टाइप से बेसिक स्ट्रेंथ में वेरिएशन आता है। ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ M+3 आयन डिक्रीजेज एंड दस देयर इज ए corresponding increase in the covalent character in M-OH bond. Thus basic character of oxides and hydroxide decreases from lanthanum hydroxide to lutetium hydroxide. तो ये इंपॉर्टेंट थिंग हो गई यहाँ पे, अगर आपसे बेसिक नेचर से डील करवाए, बेसिक नेचर से मीनिंग जो भी लैंथेनाइड सीरीज के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है अगर इनसे डील करना आपके इनके बेसिक नेचर से, तो कीप इट इन माइंड lanthanum hydroxide is more basic than lutetium हाइड्रोक्साइड। तो lutetium हाइड्रोक्साइड की कंपैरिजन में lanthanum हाइड्रोक्साइड इसका बेसिक नेचर क्या होगा, ग्रेटर होगा। रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा कि जो एटॉमिक साइज है जो M+3 आयंस की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और एक 11th क्लास में फेजान रूल आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्मॉलर द साइज मीनिंग कैटाइन, जहां पर कैटाइन का स्मॉलर साइज होगा तो उसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जितना पोलराइजेशन पावर मैक्सिमम होगा तो उस वाले बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर का डेवलपमेंट मैक्सिमम होगा। और जब कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा तो फिर आप इसको इजीली आयोनाइज नहीं कर पाओगे। तो ये भी ध्यान रखना, आपको जो बेसिक नेचर है लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है, चाहे से फिर वो ऑक्साइड की बात हो अदरवाइज हाइड्रोक्साइड की बात हो। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, सिमिलरिटी इन द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ इट्रियम एंड लैंथेनम इज क्वाइट large as compared to the difference in the value of zirconium and hafnium. This is because of the lanthanide contraction. तो ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो आपके लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो थर्ड 3D और 4D, नहीं यहाँ पर आपको अगर बात करें अपन डी ब्लॉक एलिमेंट में कितनी सीरीज होती है, तो 4 सीरीज होती है। पहली सीरीज होती है 3D, देन 4D, देन 5D, देन 6D सीरीज। तो जब भी ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जिरकोनियम एंड हाफनियम है। जिरकोनियम 4D सीरीज का है और हाफनियम 5D सीरीज का है। तो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट का जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सिमिलर। और सिमिलर होने का रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन की फॉर्म में मेंशन किया है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, व्हाट आर द एलॉयज, नेम ऑफ एन एलॉय विच कंटेन सम लैंथेनोइड मेटल्स, मेंशन इट्स यूजेज। मीनिंग आपको एलॉयज को पहले तो डिफाइन करना है, उसके बाद में एक एग्जांपल मेंशन करना है एलॉयज का, और साथ में उसका क्या करना है, आपको यूज मेंशन करना है। तो अभी भी अपने स्टार्टिंग में देखा था एक एलॉयज आया था मिस मेटल, तो मिस मेटल को आपको मेंशन करना है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो मेंशन करना और साथ में इसका यूज मेंशन करना। तो देखिए इसका आंसर किस टाइप से प्रोवाइड करोगे, एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इंपोर्टेंट थिंग है, किस टाइप से डिफाइन किया है, एलॉयज में एक्चुअल में क्या होता है, सबसे फर्स्ट थिंग होती है होमोजीनियस मिक्सचर। मीन जो एलॉयज है वो एक्चुअल में क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और होमोजीनियस मिक्सचर किसका होता है, 2 और मोर देन 2 मेटल्स का। मीनिंग मेटल्स का नंबर 2 हो सकता है, अदरवाइज मोर देन 2 हो सकता है। तो एक बार वापिस से भी रिपीट करता हूं इसकी डिफाइन को, किस टाइप से डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल। मिस मेटल, अब एग्जाम्पल पूछा था तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया, मिस मेटल इज एन एलॉय ऑफ सीरियम, लैंथेनम एंड नियोडियम। ये तो हो गया लैंथेनाइड एलिमेंट। आयरन एंड ट्रेस ऑफ कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम।
इट इज यूज्ड इन मेकिंग पार्ट्स ऑफ जेट इंजन, मीनिंग जो भी जेट इंजन है इनके जो पार्ट्स का फॉर्मेशन करने में किसका यूज करते हो आप, मिस मेटल का यूज करते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाकर मेंशन करता हूं क्योंकि डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीनिंग जो भी लैंथेनाइड एलिमेंट उनमें से ऐसे कौन से लैंथेनाइड एलिमेंट है जो +3 के साथ साथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अदरवाइज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करते, शो करते। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीडिंग लगाते, नेम द मेंबर्स ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज विच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, those which exhibit +2 oxidation state. Try to correlate this type of behavior with the electronic configuration of these element. तो आपको डायरेक्ट ये लर्न करके रखना है कि लैंथेनाइड एलिमेंट में से ऐसे कौन से एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते और ऐसे कौन से एलिमेंट है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, सीरियम। सी को क्या बोलते हो, सीरियम। नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, पीआर, इसका मीनिंग होता है प्रेसियोडाइमियम। मीनिंग कौन सा हो गया, सीरियम हो गया, प्रेसियोडाइमियम हो गया। इसके बाद में अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, टीबी, इसको बोलते हो टर्बियम, इसका नाम क्या है, टर्बियम। और इसके नेक्स्ट वाला है डीवाई और इसको क्या बोलते हो, डिसप्रोशियम बोलते हो। तो यहाँ पर जो 4 एलिमेंट है कौन कौन से, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, टर्बियम एंड डिसप्रोशियम, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सेकंड देखिए ऐसे कौन से लैंथेनाइड एलिमेंट है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखिए सबसे पहला वाला एलिमेंट कौन सा है, पीएम। पीएम को आप क्या बोलते हो, प्रोमीथियम बोलते हो। तो ये वाला कौन सा है, प्रोमीथियम एलिमेंट। सेकंड वाला कौन सा है, एसएम, और एसएम को आप क्या बोलते हो, सैमेरियम। प्रोमीथियम हो गया, सैमेरियम हो गया। इसके बाद में कौन है, ईयू, और ईयू को क्या बोलते हो, यूरोपियम। इसके नेक्स्ट कौन सा है, टीएम, और टीएम को आप क्या बोलते हो, थूलियम। टीएम को क्या बोलते हो, थूलियम। और नेक्स्ट वाला है वाईबी, और वाईबी को क्या बोलते हो आप, इट्रिबियम बोलते हो। तो ये जो आपके पास ये जो एलिमेंट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन कौन से हो गए, प्रोमीथियम हो गया, सैमेरियम हो गया, यूरोपियम हो गया, टीएम कौन सा हो गया, थूलियम हो गया, और लास्ट में कौन सा हो गया, इट्रिबियम हो गया। साथ में आपको एक और ध्यान रखना है कि ये जो प्रोमीथियम एलिमेंट है ये ओनली वन ऐसा लैंथेनाइड एलिमेंट है जिसका नेचर कैसा होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पीएम, प्रोमीथियम जो एलिमेंट है ओनली लैंथेनाइड है जिसका नेचर कैसा है, रेडियो एक्टिव नेचर है। तो क्या होगा, ओनली लैंथेनाइड, ओनली लैंथेनाइड विच इज, ओनली लैंथेनाइड विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, विच इज रेडियो एक्टिव, विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये कीप इट इन माइंड, रेडियो एक्टिव इन नेचर। मीनिंग जो लैंथेनाइड एलिमेंट है वो जनरली रेडियो एक्टिव नहीं होते, ओनली वन एलिमेंट है, वो वाला एलिमेंट कौन सा, प्रोमीथियम है, मीनिंग पीएम है। ये वाला जो एलिमेंट है लैंथेनाइड का, यही ओनली वन लैंथेनाइड एलिमेंट है जो कौन से नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। अब नेक्स्ट देखिए इसका रीजन क्या हो जाएगा कि ये वाले जो एलिमेंट है +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे हैं, तो इसका एक ही रीजन होगा। रीजन क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो सकता है, या तो F0 होगा, अदरवाइज F7 होगा, अदरवाइज F14 होगा। तो रीजन देखिए, इन जनरल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय द एलिमेंट्स विद द कॉन्फ़िगरेशन 5d0 6s2 so that 2 electrons may be easily lost. Similarly, +4 oxidation state is shown by elements which after losing 4 electrons acquire configuration either close to 4f0 और 4f7। जब ये 2 और 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, डोनेशन करेंगे, तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, स्टेबल फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेंगे। वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F0 हो सकता है, F7 हो सकता है, अदरवाइज F14 हो सकता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, The configuration of both chromium +2 and manganese +3 is D4। यहाँ पर जो chromium +2 आयन एंड manganese +3 आयन
दोनों का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो लास्ट में क्या आएगा 3d4 आएगा। बट क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग एजेंट वाइल मैंगनीज +3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीनिंग दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, लेकिन सेम होने के बाद में भी जो क्रोमियम +2 है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और मैंगनीज +3 है वो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका रीजन देखिए, रीजन इंपोर्टेंट है, ये भी आपके आरबीसी और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के अंदर मेंशन है, इसीलिए मैंने यहां पर इसको मेंशन किया। तो रीजन देखिए, ई नोड वैल्यू फॉर, ई नोड का मीनिंग क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ई नोड का मीनिंग क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए यहां पर ई नोड वैल्यू फॉर क्रोमियम +3 टू क्रोमियम +2, मीनिंग जब भी क्रोमियम +3 क्रोमियम +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मीनिंग इसका रिडक्शन होगा, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव। नेगेटिव में कितनी है, -0.41 वोल्ट। वेयर एज ई नोड वैल्यू फॉर मैंगनीज +3 टू मैंगनीज +2, जब मैंगनीज का रिडक्शन Mn+3 से Mn+2 में होगा, तो इसके लिए जो ई नोड की वैल्यू मीनिंग जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में भी कितनी है, +1.57, कितनी है, +1.57। और आपको एक बात ध्यान रखनी कि जिसके लिए भी ई नोड की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो वाला कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ई नोड की वैल्यू जिसके लिए भी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपको ई नोड की वैल्यू के बेस पर ये पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और कौन सा एलिमेंट है जो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ई नोड, मीनिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो देखिए यहां पर हेंस क्रोमियम +2 आयन कैन इजिली अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके लिए नेगेटिव और नेगेटिव है, तो क्या होगा, कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, अदर एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्रोमियम +2 आयंस कैन इजिली अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव क्रोमियम +3, और क्रोमियम +2 का ऑक्सीडेशन होकर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम +3 में, एंड देयरफॉर एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और इसीलिए किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ऑन द अदर हैंड मैंगनीज +3 कैन इजिली अंडरगो रिडक्शन, और ये इजिली रिडक्शन में क्यों जा रहा है मैंगनीज +3, क्योंकि इसके लिए जो ई नोड की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, और ई नोड की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मीनिंग कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीनिंग अदर एलिमेंट का तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और इटसेल्फ का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो इजीली अंडरगो रिडक्शन टू गिव Mn+2, और रिडक्शन में जब कन्वर्ट होगा तो कौन से आयन का फॉर्मेशन करेगा, मैंगनीज +3 कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, हेंस एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसीलिए कैसे बिहेव करेगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और साथ में आपको एक और बात बता दो कि यहाँ पर जो लैंथेनाइड एलिमेंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट में मेंशन करूंगा, दोनों ही पॉइंट क्या बड़े इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लैंथेनाइड एलिमेंट की, लैंथेनाइड को मैं मेंशन कर रहा हूं Ln से, तो लैंथेनाइड है वो ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करते, लैंथेनाइड एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायन। लेकिन जब भी आप बात करते हो किसकी, एक्टिनाइड एलिमेंट को, एक्टिनाइड को किसे रिप्रेजेंट करते हो, Ac से, तो एक्टिनाइड एलिमेंट जनरली फॉर्म ऑक्सोकैटायन। जो एक्टिनाइड जो एलिमेंट है वो तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन लैंथेनाइड एलिमेंट ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करते। और एग्जांपल देखिए इसके, एग्जांपल आपको ध्यान रखने कौन कौन से का फॉर्मेशन करता है, यूरेनियम मीनिंग U पॉजिटिव, एक तो ये ऑक्सोकैटायन आपको लर्न करना है, और सेकेंड वाला कौन सा लर्न करना है, UO2+2, तो ये 2 आपको ऑक्सोकैटायन है वो माइंड में सेट करके रखना है। एक्टिनाइड एलिमेंट वो क्या करते हैं, ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन लैंथेनाइड जो एलिमेंट है वो ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करते। साथ में इंपोर्टेंट थिंग ये भी ध्यान रखना कि जो एक्टिनाइड है, मोस्टली एक्टिनाइड कौन से नेचर के होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। एक्टिनाइड से वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, तो ये आपको मैं मेंशन करवा देता हूं। तो यहां पर देखिए, अगर आप बात करते हो किसकी, लैंथेनाइड की, तो लैंथेनाइड है वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, +3 के साथ साथ +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जब बात आप किसकी करोगे, एक्टिनाइड की, तो एक्टिनाइड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 तो करते हैं, +3 के साथ +4 +5 +6 एंड +7, मीनिंग ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं।
सेकंड थिंग क्या हो जाएगा, जो मोस्टली जो एक्टिनाइड है वो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो मोस्टली एक्टिनाइड आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, मीनिंग ये नेचर में कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। और ये जो एलिमेंट है मीनिंग मोस्टली लैंथेनाइड एलिमेंट, मोस्टली लैंथेनाइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, मीनिंग इनका जो नेचर है वो रेडियो एक्टिव नेचर का नहीं होता है। ओनली वन ही एलिमेंट कौन सा था, प्रोमीथियम पीएम, जो कौन सी नेचर का था, उसका नेचर होता था कौन सा, रेडियो एक्टिव नेचर होता था। इसके बाद में लैंथेनाइड है वो किसका फॉर्मेशन नहीं करते, ऑक्सोकेटाइन का। तो यहां पर मेंशन कर सकते हो लैंथेनाइड डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइन, डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइन, जो भी लैंथेनाइड एलिमेंट है वो ऑक्सोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और ये क्या करेंगे, फॉर्म ऑक्सोकेटाइन, फॉर्म ऑक्सोकेटाइन। जो एक्टिनाइड एलिमेंट है वो कौन से का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सोकेटाइन का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। साथ में अगर आप और यहां पर डिफरेंस मेंशन करना चाहते हो तो वो डिफरेंस क्या मेंशन कर सकते हो, यहां पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो किसकी ग्रेटर होती है, एक्टिनाइड की ग्रेटर होती है। तो यहां पर ये भी मेंशन कर सकते हो, इसकी हायर टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एक्टिनाइड की। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं हायर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, हायर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जो भी एक्टिनाइड एलिमेंट है इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होती है, हायर टेंडेंसी है। लेकिन बात करोगे लैंथेनाइड एलिमेंट की तो इनकी क्या होती है, लोअर टेंडेंसी होती है, लोअर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, लोअर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी क्या होती है, लोअर होती है लैंथेनाइड की। लेकिन आप बात करोगे कि इसकी एक्टिनाइड की क्या होती है, ग्रेटर होती है। एक और यहां पर मैं आपको मेंशन करवा देता हूं, जो बेसिक नेचर है कंपाउंड का, तो कौन से कंपाउंड है वो मोर बेसिक होते हैं, कौन से कंपाउंड है लेस बेसिक होते हैं। तो कीप इट इन माइंड, तो लैंथेनाइड कंपाउंड है, मीनिंग यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं, लैंथेनाइड कंपाउंड्स आर लेस बेसिक, लैंथेनाइड कंपाउंड्स आर लेस बेसिक, मीनिंग इनका जो बेसिक नेचर क्या होता है, लेस होता है कंपेयर टू एक्टिनाइड कंपाउंड। और इनका नेचर क्या हो जाएगा, जो एक्टिनाइड है ये कौन से नेचर के हो जाएंगे, मोर बेसिक नेचर के होंगे। कौन से नेचर के हो जाएंगे, मोर बेसिक नेचर। तो ये हो गया आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है, इन दोनों के अंदर एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंस होता है, एक्टिनाइड और जो लैंथेनाइड एलिमेंट है इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। इस वाले लेक्चर्स के बाहर आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन से नहीं पूछा जाएगा। जितने कॉन्सेप्ट, जितने टाइप के क्वेश्चंस, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे सबको मैंने एक साथ आपको मेंशन करवा दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।